रोज नई और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने कभी किसी छोटे से गांव की मिट्टी की खुशबू को महसूस किया है, अगर आपने कभी सड़क किनारे चूल्हे पर चढ़ी दाल की खुशबू से अपना दिल धड़कते हुए महसूस किया है, तो ये कहानी आपके लिए है। और अगर आप दिल से ऐसी ही सच्ची और भावनात्मक कहानियां सुनना पसंद करते हैं, तो इस कहानी को आखिर तक जरूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ एक ढाबे की नहीं बल्कि एक माँ जैसे दिल वाली औरत की है, जिसका नाम था बुद्धि काकी। गांव के बाहर कच्ची सड़क के किनारे एक पुराना सा टीन की छत वाला ढांचा था, जिसके बाहर हाथ से लिखा एक बोर्ड टंगा था, बुद्धि काकी का ढाबा, घर जैसा खाना। यह ढाबा देखने में भले ही छोटा था, पर यहाँ की रोटियों में जो स्वाद था वह शहर के बड़े बड़े होटलों में भी नहीं मिलता था। बुद्धि काकी असल में गांव की सबसे बुजुर्ग औरतों में से एक थीं। झुर्रियों से भरा चेहरा, सफेद बालों की छोटी, आंखों में मोटा चश्मा, लेकिन दिल ऐसा कि जैसे पूरा गांव उसमें समा जाए। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह उठ जाती, अपने छोटे से आंगन में रखे चूल्हे में लकड़ी जलाती और सबसे पहले भगवान को प्रणाम करती। फिर शुरू होता था उनके ढाबे का काम। ताजे आटे की गूंथाई, दाल को हांडी में चढ़ाना, आलू की सब्जी में तड़का लगाना और साथ ही साथ चाय की केतली खौलाना। धीरे धीरे सड़क पर चलने वाले ट्रक ड्राइवर, बस कंडक्टर, खेतों में जाने वाले मजदूर और स्कूल जाने वाले बच्चे उनके ढाबे पर रुकने लगते। काकी हर किसी को नाम से जानती थीं। अरे रामू, आज फिर देर हो गई। शंकर बेटा, पहले खाना खा ले फिर खेत जाना। उनकी आवाज में इतना अपनापन था कि लोग सिर्फ खाना खाने नहीं बल्कि दो पल सुकून लेने आते थे। लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि इस ढाबे के पीछे एक दर्द भरी कहानी भी छुपी थी। सालों पहले काकी का एक बेटा था, मोहन। वह पढ़ाई के लिए शहर गया और फिर कभी वापस नहीं आया। शुरू में चिट्ठियां आती रहीं, फिर फोन आने लगे और फिर सब बंद हो गया। गांव वालों ने कहा कि शहर जाकर लड़के बदल जाते हैं, पर काकी को आज भी यकीन था कि एक दिन उनका मोहन जरूर लौटेगा। शायद इसी उम्मीद में उन्होंने ढाबा शुरू किया था, क्योंकि मोहन को उनके हाथ की दाल बहुत पसंद थी। एक दिन दोपहर को तेज बारिश हो रही थी। सड़क लगभग खाली थी। तभी एक भीगा हुआ नौजवान लड़का ढाबे के सामने आकर रुका। उसके कपड़े फटे पुराने थे, चेहरा थका हुआ और आंखों में भूख साफ झलक रही थी। वह झिझकते हुए बोला, काकी, कुछ खाने को मिल जाएगा? पैसे अभी नहीं है, काम मिलते ही दे दूंगा। काकी ने बिना एक पल सोचे उसे अंदर बिठाया, तौलिया दिया और गरम गरम रोटियां और दाल परोस दी। लड़का हैरान था। उसने पूछा, आपको डर नहीं लगता कि मैं पैसे देकर भाग जाऊंगा? काकी मुस्कुराई, बेटा, भूख से बड़ा कोई चोर नहीं होता, और जो भूखा है वो पहले इंसान है, ग्राहक बाद में। उस दिन से वह लड़का रोज आने लगा। उसका नाम अर्जुन था। वह शहर से भागकर आया था, क्योंकि जिस फैक्ट्री में काम करता था वहां मालिक मजदूरों का पैसा खा गया था। अर्जुन ने ढाबे पर बर्तन धोने का काम संभाल लिया। धीरे धीरे ढाबे की हालत सुधरने लगी। अर्जुन ने सुझाव दिया कि बोर्ड नया बना लेते हैं, थोड़ी सफाई और सजावट कर लेते हैं। उसने अपने हाथों से दीवारों पर चूना किया, पुराने टेबल ठीक किए और ढाबे के बाहर कुछ पौधे लगा दिए। अब ढाबा पहले से ज्यादा सुंदर दिखने लगा। ट्रक ड्राइवरों में यह चर्चा फैल गई कि यहाँ खाना ही नहीं, सम्मान भी मिलता है। काकी हर किसी को बेटा कहती और सच में माँ जैसा ख्याल रखती। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के हाईवे पर एक बड़ा होटल खुलने वाला है। लोगों ने कहा कि अब काकी का ढाबा नहीं चलेगा। अर्जुन चिंतित हो गया। उसने कहा, काकी, हमें भी कुछ खास करना होगा। काकी हंस दी, बेटा, हमारा खास तो हमारा प्यार है। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने गांव के बच्चों से कहा कि वे सोशल मीडिया पर ढाबे की तस्वीरें डालें। कुछ कॉलेज के लड़के लड़कियां भी वहां आने लगे। उन्होंने वीडियो बनाए जिसमें काकी की सादगी और उनके हाथ के खाने की तारीफ की। धीरे धीरे बुद्धि काकी का ढाबा मशहूर होने लगा। शहर से भी लोग सिर्फ यहाँ की दाल बाटी और गुड़ वाली खीर खाने आने लगे। एक दिन अचानक एक बड़ी कार ढाबे के सामने रुकी। उसमें से सूट बूट पहना एक आदमी उतरा। उसने चारों ओर देखा,
फिर काकी के सामने आकर खड़ा हो गया। काकी की आंखें जैसे थम गईं। वह आदमी कोई और नहीं, उनका बेटा मोहन था। सालों बाद वह वापस आया था। उसकी आंखों में पछतावा था। उसने कहा, माँ, मुझे माफ कर दो। मैं गलत रास्तों में उलझ गया था, लेकिन जब मैंने इंटरनेट पर आपके ढाबे की वीडियो देखी तो खुद को रोक नहीं पाया। काकी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने मोहन को गले लगा लिया। अर्जुन भी यह सब देखकर भावुक हो गया। उस दिन ढाबे पर मुफ्त खाना बांटा गया। गांव में जैसे त्योहार मन गया। मोहन ने फैसला किया कि वह अब यहीं रहेगा और ढाबे को आगे बढ़ाएगा। लेकिन उसने कहा, माँ, ढाबा वैसा ही रहेगा जैसे आप चलाती थीं। यहाँ का स्वाद और प्यार कभी नहीं बदलेगा। धीरे धीरे ढाबा एक मिसाल बन गया। वहां सिर्फ खाना नहीं, इंसानियत परोसी जाती थी। अर्जुन ने पढ़ाई भी शुरू कर दी और साथ ही ढाबे का काम संभालता रहा। काकी रोज शाम को दरवाजे पर बैठकर आने जाने वालों को आशीर्वाद देती। उनका चेहरा अब और भी चमकने लगा था। उन्होंने एक दिन अर्जुन से कहा, बेटा, जिंदगी में पैसा जरूरी है, पर दुआ उससे भी ज्यादा जरूरी है। और सच में उनके ढाबे पर दुआओं की कमी कभी नहीं हुई। सालों बाद जब काकी बहुत बूढ़ी हो गई तो उन्होंने ढाबे की जिम्मेदारी मोहन और अर्जुन को सौंप दी। लेकिन ढाबे के बोर्ड पर आज भी वही लिखा है, बुद्धि काकी का ढाबा, घर जैसा खाना। लोग आज भी कहते हैं कि वहां की रोटियों में काकी के हाथों का स्वाद है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली कहानी तो तब शुरू हुई जब बुद्धि काकी ने ढाबे की जिम्मेदारी भले ही मोहन और अर्जुन को सौंप दी थी, लेकिन उनका दिल अब भी हर सुबह चूल्हे की आग के साथ ही जल उठता था। उम्र ने उनके हाथों को कमजोर कर दिया था, लेकिन उनकी आदतें अब भी वैसी ही थीं। वह सुबह सबसे पहले ढाबे के आंगन में झाड़ू लगाती, तुलसी को पानी देती और फिर धीरे धीरे लकड़ी के सहारे चलते हुए रसोई तक पहुंच जाती। मोहन कई बार कहता, माँ, अब आपको आराम करना चाहिए, पर काकी मुस्कुराकर जवाब देती, जब तक सांस है तब तक सेवा है। ढाबे की रौनक अब पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। हाईवे वाला बड़ा होटल खुल तो गया था, लेकिन वहां का खाना महंगा और ठंडा था, जबकि काकी के ढाबे पर आज भी मिट्टी की हांडी में पक्की दाल और तवे से उतरी गरम गरम रोटियां मिलती थीं। लोग कहते, यहाँ पेट ही नहीं दिल भी भरता है। अर्जुन अब ढाबे के काम में माहिर हो चुका था। उसने ऑनलाइन ऑर्डर की भी छोटी सी व्यवस्था शुरू कर दी थी। लेकिन उसने एक बात का खास ध्यान रखा, ढाबे की सादगी कभी खत्म नहीं होगी। दीवारों पर अब भी वही हाथ से बने फूल थे और काउंटर के पास वही पुरानी लकड़ी की पेटी जिसमें काकी पैसे रखती थीं। एक दिन गांव में एक नई समस्या खड़ी हो गई। कुछ शरारती लड़कों ने अफवाह फैला दी कि ढाबे का खाना साफ नहीं है। धीरे धीरे ग्राहकों की संख्या थोड़ी कम होने लगी। अर्जुन परेशान हो गया। उसने मोहन से कहा, अगर ऐसा चलता रहा तो नुकसान हो जाएगा। मोहन ने गहरी सांस ली और कहा, हम सच्चाई से काम करते हैं, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन काकी ने यह सब सुना तो उनके दिल को चोट लगी। उन्होंने गांव के चौपाल में जाकर सबके सामने कहा, अगर मेरे ढाबे में किसी को भी गंदगी दिखे तो मैं आज ही ढाबा बंद कर दूंगी। उनकी आवाज में इतना आत्मविश्वास था कि गांव वाले चुप हो गए। अगले दिन गांव के बुजुर्ग खुद ढाबे पर आए, रसोई देखी, खाना चखा और सबके सामने कहा, इससे साफ जगह और कहीं नहीं। अफवाह फैलाने वाले लड़कों को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। धीरे धीरे ढाबे की प्रतिष्ठा और भी मजबूत हो गई। एक शाम एक बुजुर्ग ट्रक ड्राइवर जो सालों से वहां आता था, अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। पता चला कि उसके घर की हालत खराब है और उसके पास इलाज के पैसे नहीं हैं। मोहन और अर्जुन ने बिना देर किए ढाबे की जमा पूंजी में से पैसे निकालकर उसके इलाज के लिए दे दिए। काकी ने कहा, बेटा, पैसा फिर आ जाएगा, लेकिन जान नहीं। इस घटना के बाद गांव में ढाबे की इज्जत और भी बढ़ गई। लोग कहते, ये सिर्फ ढाबा नहीं, मंदिर है। धीरे धीरे अर्जुन ने ढाबे के पास एक छोटा सा पुस्तकालय भी शुरू किया, जहां गांव के बच्चे आकर पढ़ सकते थे। काकी रोज बच्चों को कहानी सुनाती, ईमानदारी की, मेहनत की और इंसानियत की। बच्चे उन्हें ढाबे वाली दादी कहकर बुलाते थे। एक दिन अचानक काकी की तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि अब उन्हें ज्यादा आराम की जरूरत है। पूरे गांव में चिंता फैल गई। ढाबे पर आने वाले हर ग्राहक ने उनके लिए दुआ की।
मोहन उनकी चारपाई के पास बैठा रहता और अर्जुन ढाबा संभालता। काकी ने एक दिन धीमी आवाज में कहा, अगर मैं कल ना रहूं तो ढाबा बंद मत करना। ये सिर्फ दुकान नहीं, ये हमारा परिवार है। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर शांति थी। कुछ हफ्तों बाद उनकी तबीयत धीरे धीरे संभलने लगी। गांव वालों की दुआओं ने असर दिखाया। जिस दिन वह पहली बार फिर से ढाबे के दरवाजे पर बैठी, उस दिन लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। काकी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, देखा, दुआओं की ताकत क्या होती है। समय बीतता गया। ढाबा अब एक मिसाल बन चुका था। कई लोग दूर दूर से सिर्फ काकी से मिलने आते। कुछ पत्रकार भी आए और उन्होंने ढाबे की कहानी अखबार में छापी। लेकिन काकी हमेशा कहती, हम तो बस अपना काम कर रहे हैं। एक दिन अर्जुन ने ढाबे के सामने एक नया बोर्ड लगाया, यहाँ खाना नहीं, अपनापन परोसा जाता है। काकी ने वह बोर्ड देखा तो मुस्कुरा दी। उन्होंने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, तू मेरे लिए बेटे से कम नहीं। मोहन ने भी अर्जुन को गले लगा लिया। अब तीनों मिलकर ढाबे को परिवार की तरह चलाते थे। और अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी सच्ची, दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें, तो इस कहानी को आखिर तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आने वाली कहानी शायद आपकी जिंदगी को भी एक नई सीख दे जाए।